जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक तीतर और तितरी की कहानी। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। जो भी इंसान इस कहानी को सुनेगा और अपने बच्चों को सुनाएगा, उनका जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, यदि वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, एक समय की बात है। एक जंगल में एक तीतर और तितरी रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। बड़े ही प्यार से दोनों रहते थे। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में तितरी ने अपने पति तीतर से कहा, प्रिय, आज मुझे एक ऐसी कहानी बताएं जिससे स्वर्ग के दर्शन होते हों। स्वर्ग कैसे मिलता है, इसको बताएं। तो तीतर ने कहा, प्रिय, हम आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, स्वर्ग के दर्शन कैसे होते हैं, समझ में आ जाएगा। फिर तीतर ने कहा, एक गांव में एक परिवार रहता था जहाँ पर एक गणेश नाम का लड़का और उसकी दादी माँ रहती थी। दादी माँ बहुत ही ज्ञानवान थी। वह नित्य नई नई कहानी सुनाती थी। कभी चंद्रलोक की, कभी पाताल लोक की, कभी सूर्यलोक की, कभी स्वर्गलोक की कहानी सुनाती थी। एक दिन वह गणेश को स्वर्गलोक की कहानी सुना रही थी। सुनाते सुनाते रात्रि में गणेश ने उस कहानी को सुना और वह कहने लगा, दादी माँ, स्वर्ग के दर्शन कराओ, मुझे तो स्वर्ग के दर्शन करने हैं। वह दादी माँ से जिद करने लगा। दादी माँ ने कहा, स्वर्ग के दर्शन नहीं हो सकते हैं। फिर भी वह गणेश नाम का लड़का नहीं माना और वह रोने लगा। रोते रोते रात्रि में वह सो गया। रात्रि में स्वप्न में उसे एक देवता दिखाई दिए। उस देवता ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग के दर्शन करना है तो मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी। स्वर्ग के दर्शन तुम्हें तभी प्राप्त होंगे जब कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उस गणेश ने कहा कि हम पैसे अपनी दादी माँ से खर्च कर देंगे। तो स्वर्ग के दर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जब भी तुम किसी बस में बैठते हो तो पैसे देने पड़ते हैं। किसी मेले में जाकर झूले में झूलते हो तो वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से स्वर्ग के दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उनकी यह बात सुनकर गणेश कहने लगा, मैं अपनी दादी माँ से मांग लूँगा। लेकिन देवता ने कहा, नहीं, तुम्हें ही अपने पैसे देने पड़ेंगे, तभी स्वर्ग के दर्शन होंगे। इसके बाद उस देवता ने स्वप्न में उस लड़के से कहा, मैं तुम्हें एक डिब्बी दे रहा हूँ। जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करोगे तो इस डिब्बी में एक पैसा आ जाएगा, और जब भी तुम्हारी डिब्बी भर जाएगी
तब तुम स्वर्ग के दर्शन कर पाओगे। इतना कहकर वह देवता अदृश्य हो गया। सुबह होती ही जब वह लड़का गणेश उठा तो उसके पास ही एक डिब्बी रखी थी। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। इसके बाद दादी माँ से कुछ पैसे लेकर वह बाजार की तरफ निकल गया। जाते समय उसे एक भिखारी भीख मांगते हुए दिखाई दिया। तो गणेश ने सोचा कि इसको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वह वहाँ से भागने लगा। जब वहाँ से भाग रहा था तब अध्यापक की नज़र पड़ी। तो अध्यापक ने उसे बुलाकर उससे उस भिखारी को 1 रुपया दिया। अध्यापक ने उस लड़के की पीठ ठोक कर प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया कि इसी तरह तुम गरीबों की सहायता करते रहो। फिर क्या हुआ, वह लड़का अपने घर आ गया और रात में फिर से सो गया। रात में फिर से वही देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोला कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारी डिब्बी में अभी 1 पैसा भी नहीं आया है, क्योंकि तुमने जिस भिखारी को पैसे दिए वो लालच में दिए, लोभ में दिए। यह तो तुम्हारा एक व्यापार का धंधा है, क्योंकि तुम्हें जो भी लाभ मिलना था वह तुम्हारे अध्यापक ने प्रशंसा करके दे दिया है। इतना कहकर वह देवता फिर से अदृश्य हो गया। अगली सुबह वह गणेश नाम का लड़का जब अपनी दादी माँ से पैसे लेकर बाजार गया और वहाँ उसने जाकर फल की दुकान से 2 संतरे लिए, क्योंकि उसका मित्र राम बीमार चल रहा था। तो उसे देखने वह फल लेकर 2 संतरे लेकर उनके घर पहुंचा, जहां पर राम की माँ ने एक वैद्य को बुलाया था। तो वैद्य जी कहने लगे कि इसको आज संतरे का जूस पिलाना, जिससे वह ठीक हो जाएगा। तो राम की माँ ने यह सुनकर कहा, वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम संतरे कहाँ से लाएंगे? जो भी हम काम करते हैं, जो पैसा आता है वह सब इसकी बीमारी में लग गया है। यह सब सुनकर गणेश ने अपने थैले से 2 संतरे निकाले और राम की माँ को दे दिए और कहा, इसको या इस संतरे का जूस पिला देना। इसके बाद वह अपने घर वापस आ गया और उसने देखा कि उसकी डिब्बी में अचानक 2 पैसे आ गए। अगले दिन क्या हुआ कि जब वह एक मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी उसकी बहन ने पास में रखे खिलौने से उसके सामान से खेलने लगी और उस गणेश को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपनी बहन को पीट दिया और वह बहन रोने लगी। उसने फिर घर आकर देखा कि उस डिब्बी में जो 2 पैसे थे वो अचानक गायब हो गए। अब उसकी डिब्बी खाली हो गई। उसे
से बहुत पश्चाताप हुआ और वह रोने लगा कि मेरी डिब्बी तो पूरी खाली हो गई है, मैं स्वर्ग के दर्शन कैसे कर पाऊंगा। आगे चलकर उसने अपने मन में एक विचार किया कि अब जो भी मैं कार्य करूंगा वो अच्छा ही करूंगा। मैं गरीब और दीनहीन लोगों की मदद करूंगा, जिससे मैं मेरी डिब्बी भर जाएगी और मैं स्वर्ग के दर्शन कर पाऊंगा। दोस्तों, जो इंसान जैसे कार्य करता है उसी से उसे शांति मिलती है। अच्छे लोग अच्छा कार्य करके खुश रहते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो बुरे कार्यों में लगे रहते हैं और उसी को करके वे उसी में आनंद लेते हैं। जो जैसा कार्य करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आगे चलकर उसने अच्छे कार्य किए गणेश ने, जिससे उसकी डिब्बी भर गई और वह एक दिन घर से बाहर निकला तो उसे एक मंदिर में एक बूढ़े साधु महात्मा दिखाई दिए। यहाँ पर वह गया तो वे साधु जी रो रहे थे। तो गणेश ने उन साधु से पूछा कि महात्मा जी, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। तो साधु जी महात्मा थे जो, उन्होंने कहा कि बच्चे, मेरी एक डिब्बी थी जिसमें पैसे थे और मैं गंगा स्नान करते समय वह उसी में बह गई। अब मैं स्वर्ग के दर्शन कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। गणेश ने ऐसा बात सुनकर साधु महात्मा से कहा कि मेरी यह डिब्बी ले लो और तुम स्वर्ग के दर्शन साधु जी से कहा कि आपका। इसके बाद साधु जी ने कहा, नहीं नहीं, स्वर्ग के दर्शन नहीं चाहिए, कर लें, इससे हमें तो आप ही दर्शन कर लेना, जीवन व्यतीत करना है। तो गणेश ने इसके बाद गणेश ने उस डिब्बी को साधु जी को दे दिया। तो साधु जी ने डिब्बी पाकर जैसे ही अपने हाथों से गणेश की आँखों पर अपना हाथ फेरा तो गणेश को फिर से वही देवता दिखाई दिए और दिव्य दर्शन स्वर्ग के प्राप्त हुए। इस अद्भुत दर्शन पाकर गणेश बहुत ही प्रसन्न हुआ और जैसे उसने आंखें खोली तो वही देवता के दर्शन प्राप्त हुए जो स्वप्न में आते हैं। यह सब देखकर गणेश की आँखों से आंसू आ गए और कुछ समय बाद वह देवता अदृश्य हो गए। तो मित्रों, तीतुल ने तितली से कहा कि अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वर्ग के दर्शन कैसे होते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है वैसे ही फल प्राप्त होता है। स्वर्ग के दर्शन करने के लिए हमें अच्छे कार्य करना पड़ते हैं, तभी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा और अपने बच्चों को सुनाएगा उसका घर स्वर्ग की तरह हो जाएगा और घर में रहकर सभी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे राधे।